वहीं रायपुर के खरोड़ा थाना क्षेत्र में एक मशरूम फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फैक्ट्री में 97 मजदूरों से बिना मजदूरी दिए 24 घंटे काम कराया जा रहा था। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें भूखा रखकर पीटा गया और साथ ही फैक्ट्री में कैद करके भी रखा गया था, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। सूचना मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने छापा मारकर सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया है। बता दें कि मजदूरों को देश के अलग अलग हिस्सों से लाया गया था। मामला तब उजागर हुआ जब कुछ मजदूर 2 जुलाई की रात भागकर 20 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे और पुलिस तक ये मामला पहुंचाया था। हमारे सहयोगी गोपी हमारे साथ बने हुए। गोपी, इस खबर पर क्या जानकारी है, क्योंकि ये भी खबर अपने आप में बड़ी है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजदूरों को बंधक बनाया गया था, उनसे 24 घंटे काम कराया गया था। कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और आगे इसमें क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गोपी देखिए, ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर आई है रायपुर से, जहां मशरूम फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बनाया गया था। हालांकि उनका रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन पूरी खबर क्या रही, कहां से इसकी पूरी कहानी शुरू हुई, कैसे मजदूरों को बंधक बनाया गया, तफ्तीश से जरा इस पर जानकारी दीजिए गोपी। चलिए हमारे सहयोगी मजदूरी जो है काम दिलाने के नाम पर राजधानी रायपुर लाया गया और राजधानी के मशरूम की जो फैक्ट्री है वहां पर ये कार्यरत थे और इन्हें 24 घंटे काम कराए जाते थे। इन्हें बंधुआ मजदूर की तरह वहां पर रखा गया था। इनकी जो है रोजी है वो तक फैक्ट्री के संचालकों के द्वारा नहीं दी जाती थी। बता दें कि ये शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। खरोड़ा जो क्षेत्र है उसकी लगभग राजधानी से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और किसी के भनक तक जो है वो नहीं लग पा रही थी। जो मजदूर वहां पर थे लगा भागने की कोशिश करते थे, बचने की कोशिश करते थे, लेकिन संचालकों के द्वारा, वहां के जो गार्ड थे उनके द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। उनके पैर पर ब्लेड मार दिए जाते थे ताकि वो भाग न सके। यदि कोई शौच के लिए भी जाता था तो उनके साथ में लोग जाते थे, उन्हें देखते रहते थे कि ये शौच के बहाने कहीं भाग न जाए। बस फिलहाल कहीं मुश्किल से बच के इन्होंने जो है वो फैक्ट्री से भागकर कुछ लोग जो है वो राजधानी तक पहुंचे। राजधानी पहुंचे, वो प्रेस क्लब में पहुंचे। प्रेस क्लब से उन्होंने किसी की मदद मांगी कि उनके साथ इस तरीके से घटनाएं घटित हुई, उन्हें पुलिस की मदद चाहिए। तब जाकर प्रेस क्लब के कुछ सदस्यों ने उन्हें एसपी ऑफिस ले जाएगा और तब इस पूरे मामले का भांडाफोड़ जो है वो हो सका है। 97 लोग जो यूपी के रहने वाले हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनके साथ में इस तरीके से प्रताड़ना की जा रही थी राजधानी रायपुर में। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दबिश दी गई उस फैक्ट्री में और वहां से फिर सभी 97 लोगों की रेस्क्यू की गई और अब उन्हें वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। फैक्ट्री पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है गोपी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। फैक्ट्री को लेकर, उसके संचालक को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की बात कही जा रही है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल लगातार मांग किया जा रहा है कि अब इस फैक्ट्री को सील कर देना चाहिए और जो संचालक है उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यदि राजधानी में इस तरह के फैक्ट्री संचालित किए जा रहे हैं तो ये मनोबल बढ़ाता है प्रदेश के उन सुदूर अंचलों की जहां पर किसी की कोई नजर नहीं पड़ती है। यदि राजधानी में इस तरीके से फैक्ट्रियों का संचालन होगा तो ये बड़ा सवाल जो है प्रशासन पर भी उठता हुआ दिखाई देगा और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की तैयारियां जो है वो की जा रही है। जी, रेस्क्यू किए गए मजदूरों को क्या उनके घर वापसी करा दी गई है गोपी, या अभी वो छत्तीसगढ़ वही रायपुर में है, उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे और भी जानकारी ली जा रही है उस फैक्ट्री के विषय में? बिल्कुल बता दें कि अराबियन जिन्हें रेस्क्यू करके लाया गया था उन्हें राजधानी के इंडोर स्टेडियम में पहले ठहराया गया। उनसे पूछताछ की गई। महिला एवं बाल विकास के जो भी तमाम अधिकारी थे वहां पर पहुंचे, उन्हें राहत के लिए सामान दिए गए, उनकी सुविधाएं उन्हें तमाम जो है वो उपलब्ध कराई गई, क्योंकि महीनों से वे फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उनसे पूछताछ की गई। फिलहाल वे भी राजधानी में और उन्हें बाहर उनके घर वापसी की जो तैयारियां हैं वो सरकार के द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजधानी में इस तरह का खेल चल रहा था। मजदूरों को बंधक बनाकर 24 घंटे उनसे काम कराया जा रहा था बिना वेतन दिए। हालांकि इस पूरे खेल का भंडाफोड़ हो गया है। सभी मजदूरों को वहां से रेस्क्यू करके वापस निकाल लिया गया, उनके घर वापसी की तैयारी की गई है और फैक्ट्री और उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।